नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज की पहली क्लास। ठीक है, एकदम आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मैथ पूछा जाता है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि प्रतिशत पढ़ाने वाला हूँ एकदम बेसिक से। ठीक है, ये पहला क्लास होने वाला है हम लोग का, और बता दूँ मैं चैप्टर वाइज आपको क्लासेस देने वाला हूँ अब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज को कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ क्या है आपको पहले बता दूं, मतलब क्या होता है प्रतिशत का। तो प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। ठीक है, मतलब प्रतिशत को हम लोग प्रति सैकड़ा भी कहते हैं। ठीक है, उसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, मतलब 100। ठीक है, प्रति 100। ठीक है, दूसरे शब्दों में, अगर शब्द होगा, शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का भिन्न जो है, जिसका हर, ठीक है, जिसका हर जो मतलब डिनोमिनेटर होगा वो 100 होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 10%। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको 10/100 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, ऐसे 10%, ये जो परसेंटेज लगा है इसका मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, जैसे 10 हो गया, जैसे आपको 20% लिखना है तो 20/100। ठीक है, 20/100। ठीक है, ऐसे होता है प्रतिशत। ठीक, ये होता है प्रतिशत आपका। ठीक है, चलिए आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। आपको इनको साधारण भिन्न मतलब साधारण फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो देखिए 10% है, तो 10% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए 10, ये 10 हो गया, और ये जो परसेंटेज लगा है, प्रतिशत का साइन लगा है, इसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो ये हो गया 10/100। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक, इसको 10 से 10 काट देंगे तो ये इसका साधारण भिन्न क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में 10% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 20% है, तो 20% को कैसे लिखेंगे, तो 20। ठीक है, 20, और परसेंटेज जो साइन है परसेंटेज का, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, अब इसको 10 से 10 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम में 2 और 2 पचे 10। ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 40% है, तो 40% को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 40/100। ठीक है, भागे 100, ये परसेंटेज मतलब 100 होता है, भागे। ठीक है, 10 से 10 जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 50% का है, तो 50/100। ठीक है, 50/100, तो 50 दूनी का आपको पता है कितना होता है, 100 होता है, तो 1/2। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए 60% का आपको बता दूं, 60%। देखिए ऊपर लिखेंगे 60। ठीक है, अब ये परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का साइन, तो नीचे हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, तो 0 से 0 काटेंगे, 6 और 10 काटेंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10। ठीक है, तो 3/5। ठीक है, अब एक बात बता दो, आपको एक बात बताऊँ, देखिए ऊपर जिस नंबर से काटेंगे उसी नंबर से नीचे भी कटना चाहिए। देखिए इसमें से हम लोग 2 से काटे हैं, तो 3 दूना का 6, तो 5 दूना का 10। ठीक है, तो 3/5 जो क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन भिन्न हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलना आपने सीख लिया होगा। ठीक है, आपको बता दो एकदम मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी चैप्टर है आपके मैथ के, सारे में एकदम बेसिक लेवल से आपको एकदम ऊपर तक पढ़ाऊंगा, एकदम एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को पूरा समझिएगा क्वेश्चनों को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/10, 2/5, 1/2, 1/5। इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए भागे 100 किए थे, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुणे 100 करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1/10। ठीक है, 1/10 है, तो हम लोग यहाँ पे गुणे 100 करेंगे, गुणे 100। तो देखिए 10 से 10 गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 का इंटू करेंगे 1 में, तो ये जाएगा 10%। ठीक है, मतलब कि 1/10 कितना हो जाएगा, 10% के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/5 है, तो 2। ठीक है, 2/5 गुणे में 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो
20 पच्चे कितना होता है, 20 पच्चे होता है 100, और 20 गुणे 2 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, 20 गुणे 2 40%, ठीक है। अब ये देखिए 1/2 है, तो 1/2 गुणे में 100, 2 से 100 काटेंगे कितने बार जाएगा, 50 बार में, ठीक है। 50 गुणे 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। अब देखिए 1/5 है आपका, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे में 100, ठीक है। अब 5 से 100 काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 20 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। ये आपने सीख लिया कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ठीक है। अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, तो उसको हम लोग गुणा 100 कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं भिन्न को 100 से, ठीक है, तो परसेंटेज में बदल जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया होगा। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके जितने भी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्टडी ग्रुप में शामिल है, उसमें इस वीडियो ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला टाइप क्या है देख लीजिए। अगला टाइप, तो अगला टाइप है आपका, अगला टाइप देखिए क्या है, अगला टाइप है आपका, सॉरी, अगला टाइप देख लीजिए। अगला टाइप क्या है आपका, अगला टाइप है निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदले, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज को दशमलव में, डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो देखिए 52% है, तो 52, अब अभी आपको मैंने सिखाया ये परसेंट का मतलब क्या होता है, भागे 100, ठीक है। अब देखिए 52 को 100 से भाग देना है, तो 52 से जब हम लोग 100 को भाग देंगे, 100 से जब 52 को हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए जितना जीरो है, ये देखिए जीरो कितना है 2, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.52, ठीक है, इससे दशमलव में बदल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग डिवाइड भी करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे आप, तो आपका जो आंसर होगा 0.52 आएगा, ठीक है। अब देखिए 30% है, तो 30 भागेगा 100, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो है, तो 2 ऊपर 2 जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, मतलब 2 जीरो से पहले, यहाँ पे 0.30, ठीक है, ये हो गया इसका दशमलव में। अब 70% है, तो देखिए 70 भागे 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.70, ठीक है। अब देखिए 85% है, तो 85 भागे 100, ठीक है, 85 भागे 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.85, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिशत से दशमलव में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीख लिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान बताएं। आपको इसका मान बताना है, ठीक है, कि 40 रुपये का 5% कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो इसका पीडीएफ जो है, आपको पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको जितना नोटिफिकेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, आपको मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाएंगे, या क्लास जब जैसे जैसे आती है क्लासेस, वैसे वैसे मैं आपको वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वहीं पर मैं भेजता हूँ आपको जानकारी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, 40 रुपये का 5% कितना होगा। आपको बताना है कि 40 रुपये का 5% कितना होगा, ठीक है। अब देखिए 40 रुपये का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। गुणा बोले तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 40 रुपये का 5% कितने का, देखिए कितने का, तो 40 का मतलब गुणा, ठीक है, गुणा 5 लिख दिए। अब ये देखिए परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, भागे 100, ठीक है, भागे 100 करेंगे। अब देखिए काटिए इसको, ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा 10, 5 दूना 10। अब ये देखिए 4 है ऊपर और नीचे 2 है, तो इससे ये काटेंगे तो 2 दूना का 4, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2%, ठीक है, 2% हो गया, ठीक है, 2%। 40 रुपये का 5%, सॉरी 2% कह रहा हूँ, 40 रुपये का, सॉरी ये 2% 2 रुपये होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, परसेंटेज में गलती लगा। 40 का मतलब क्या होता है, इंटू, ठीक है, इंटू 5 भागे में 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से ये 10 कितना बार हो जाएगा, 2 बार में, ठीक है। अब 2 से ये 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। मतलब कि 40 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 2 रुपये हो जाएगा, ठीक, कितना रुपये हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 100 का 30% कितना होगा। आपको बताना है कि 100 का 30% कितना होगा, ठीक है। अब देखिए कितने का, 100 का, ठीक है, का मतलब क्या होता है, इंटू
इंटू कितना 30%, तो 30 और भगे में कितना हो जाएगा, भगे में हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 30, मतलब ठीक है, मतलब कि 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न का मान बताइए। निम्न का मान बताइए। देखिए आपको बोला है कि 500 का 300 कितना परसेंट होगा। आपको बताना है कि 500 का मतलब क्या होता है, गुणा 300, ठीक है। 300 कितना परसेंट होगा, आपको अब परसेंट बताना है। अब देखिए मान लीजिए आपका 500 टोटल नंबर है, उसमें से 300 कितना परसेंट होगा, तो कैसे लिखेंगे। देखिए लिखा है 500 का, ठीक है। तो 500 का के बाद देखिए क्या लिखा है 300, तो 300 आएगा ऊपर से, 300 कितने का, अब देखिए पूछे कितने का, तो कितने का, तो 500 का, तो 500 आएगा नीचे, ठीक है। 500 हो गया, और गुणे में परसेंटेज में बदलना है हमें, तो गुणे में 100, ठीक है। परसेंटेज आपको ऊपर बताया हूँ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में, भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो इसको काटिए, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना का 10 और 1 जीरो है तो ये 20, ठीक है। मतलब कि 20 बचे कितना होता है, 100 होता है। अब 3 को गुणा करेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई कितना होता है हमारा, 60 होता है, ठीक है। 60 मतलब कि 60%। 500 का 300 कितना परसेंट होगा, मतलब कि 60% होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है कितने प्रतिशत, परसेंटेज आपको बताना है, आपको भिन्न से परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा, ठीक है, टोटल नंबर कितना है 600, उसमें से इसको मिला कितना है 372 नंबर, ठीक है। तो 372 नंबर मिला है कितने में से, 600 में से, ठीक है। 600 में से कितना मिला है 372। अब ये तो हो गया आपका भिन्न में, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये देखिए 372 भागे कितना हो गया 6, अब 6 से क्या 372 कटेगा, तो काटिए, देखिए काटेंगे इसको तो कितना 6 कैसे कितना होता है 36 होता है, 36 और एक कैरी इधर होगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूना कितना होता है 12, ठीक है। मतलब कि 62 गुणे 6 कितना होता है 372, तो कितना आंसर हो जाएगा 62% आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 600 का 372 अंक कितना हो जाएगा 62% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितने के बराबर हो जाएगा 62% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको अगर चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो देखिए क्या करेंगे, 62% निकला है आपका, ठीक है। 62% था तो 62 भगे में 100, ठीक है। 62 भगे में 100 और गुणे में कितना अंक में से टोटल कितना अंक है आपका 600, ठीक है। तो 600 करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 62 छके कितना होता है, तो करिए इंटू कर लीजिए, तो देखिए 6 दूना का 12 का 2 कैरी 1, 6 6 36 और एक कितना होता है 37, ठीक है। आपका निकल गया 372 नंबर, देखे तो मतलब कि जो 600 का 372 अंक है वो कितना है 62% के बराबर है। या आप ये कह सकते हैं 62%। अगर आपको ये कह देता कि 600 में से 600 नंबर में से उसको 62% अंक मिला है, तो बताइए कि उसको कितना अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ है। अब देखिए कह रहा है, देखिए अभी आपको ऊपर क्वेश्चन जो समझाया हूँ उसको देखिए कैसे कहा है, कह रहा है 500 अंक का टोटल नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है। उसमें से 70% उसको अंक मिला है, तो बोल रहा है कि कितना अंक प्राप्त किया, तो कितने का पेपर हुआ था 500 का, कितना प्रतिशत पाया है, प्रतिशत बोले तो ऐसे लिखा है, प्रतिशत यहाँ लिखा है मतलब ऐसे आप लोग तुरंत लिख लीजिए समझ जाएगा, ठीक है। 70 तो 70 और प्रतिशत मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब होता है बट्टे का 100, ठीक है। बट्टे का 100 कितने में से, कितने टोटल नंबर कितना है तो 500, तो यहाँ पे 500 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 70 गुणे 5 कितना होता है, 70 गुणे 5 होता है 7 5 कितना होता है 35, और 35
और एक ये जीरो हो गया, कितना हो जाएगा 350, यानी कि 500 में से वो 350 अंक प्राप्त किया है, तो उसका कितना आया है 70% अंक आया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/3 82 है, उस संख्या का 80% क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि किसी संख्या का जो 1/3 है वो 82 के बराबर है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको उस संख्या पता करना पड़ेगा कि वो संख्या है कितना। ठीक है, प्रतिशत निकालने से पहले तो मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 1/3 हिस्सा जो है वो कितना के बराबर है, तो वो 82 के बराबर है। ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 3 नीचे है डिवाइड में, तो इधर जाएगा जब तो ये हो जाएगा इनटू में। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 82 गुणे 3। तो हम 82 गुणे 3 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिए 3 दूना का 6 और 8 तरीके 24, 246, मतलब कि वो संख्या है वो कितनी है, तो संख्या है 246। ठीक है, अब कह रहा है उस संख्या का 80% क्या होगा, तो अब 246 का 80% क्या होगा, सॉरी 246 का 80% क्या होगा अब आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये देखिए 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ठीक है, ये हो गया 4/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, तो देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौके 20 होता है। ठीक है, 5 चौके 20 होता है, लेकिन ये 24 है तो 4 इसको कैरी देगा तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, और 9 पचे कितना होता है, तो 9 पचे 45 होता है। ठीक है, 45 कैरी कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 है, तो अगर हम लोग पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो उसके पीछे हम लोग 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 5 दूना कितना होता है, 5 दूना होता है 10। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको क्या करना है, 246 का 80% निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 49.2 को 4 से अगर हम लोग इंटू करेंगे, 49.2 को, ठीक है 0.2 को अगर हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो निकल जाएगा कि 246 का 80% कितना होगा। ठीक है, तो इंटू करिए तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 9 चौक कितना होता है, 9 चौक होता है 36 का 6। ठीक है, 3 कैरी, 4 चौक 16, 16 3 कितना होता है 19। ठीक है, ये हो गया 1968। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद दशमलव है, तो हम भी एक डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 8 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 196.8। ठीक है, 196.8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि 246 का 80% कितना हो जाएगा 196.8 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा 196.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से धीरे धीरे एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम पेशेंस से एकदम धैर्य से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राम का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 700 रुपये कर दिया जाता है। ठीक है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपको बताना है कि राम जो है, एक आदमी राम है, उसका वेतन 500 से 700 रुपये कर दिया गया है, तो आपको बताना है कि उसका कितना परसेंट का मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसकी वेतन में। ठीक है, तो देखिए राम का वेतन पहले कितना था, तो पहले था 500 रुपये। ठीक है, अब कितना बढ़ा कर दिया गया है, तो बढ़ा कर दिया गया है 700 रुपये। ठीक है, तो देखिए 500 था 700 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो 200 बढ़ा। ठीक है, 200 बढ़ा, 200 का प्लस हुआ यहाँ पे, मतलब 200, 500 में 200 बढ़ाएंगे तो 700 हो गया। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई किस पे है, ये देखिए किस पे वृद्धि हुई है, तो 500, पहले कितना था इसका वेतन, तो 500 था, तो 500 पे वृद्धि हुई है, तो 500 अपॉन में 500 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में हो गया। आपको मैं सिखाया था पहले क्लास में कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, मतलब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 5 से ये 100 कितने बार में जाएगा, 5 दूना का 10 और 0 20 बार में। ठीक है, अब 20 गुणे 2 करेंगे, 20 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40, यानी कि 40% की वृद्धि हुई है राम के वेतन में। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों से ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि सोहन का वेतन मोहन से 25% अधिक है तो मोहन का वेतन सोहन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दो आदमी हैं, सोहन और मोहन। ठीक है, सोहन का जो वेतन है मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो मोहन का वेतन सोहन से कितना प्रतिशत कम है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि सोहन का वेतन मोहन से, ठीक है, तो ये है सोहन और ये है मोहन। ठीक है, अब कह रहा है सोहन का वेतन मोहन से, ठीक है, मोहन से 25% अधिक है। किसका, तो सोहन का। ठीक है, मान लेते हैं कि मोहन का 100 वेतन है तो सोहन का कितना है, तो सोहन का है 125। ठीक है, 125 है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, तो मोहन का वेतन सोहन से, ठीक है, अब मोहन का वेतन पूछा है, इसका वेतन पूछा है किससे, इससे कितना कम है, तो कितना कम है बताइए। ये इसका सोहन का 125 है, इसका 100 है, तो कितना सोहन का ज़्यादा है मोहन से, तो कितना ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि सोहन का वेतन जो है, मोहन का वेतन जो है वो सोहन से 25 कम है। ठीक है, माइनस कर लीजिए। अब किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा पूछा है, किससे पूछा, देखिए से देखेंगे तो नीचे क्या आएगा, तुरंत देखिए कि से किससे पूछा गया है, तो सोहन से। तो सोहन का वेतन है कितना, तो ये कितना है 125। ठीक है, 125। अब देखिए भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, गुणे का 100 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणे का 100। ठीक है, गुणे का 100 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 से 125 कितने में जाएगा, तो 25 से 125 जाएगा 5 बार में। ठीक है, 25 25 125, और 5 से 100 कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, यानी कि सोहन का जो सैलरी है मोहन से कितना कम है, मोहन का सैलरी सोहन से कितना कम है, तो 20% की कम है। ठीक है, कितना कम है, 20%। ये माइनस क्या बताता है, मतलब कि कमी दिखा रहा है। ठीक है, मतलब -20% है, मतलब कि सोहन का जो सैलरी है 20% अधिक है किससे, मोहन से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक मेज और कुर्सी की कीमत क्रमशः 200 रुपये और 140 रुपये है। ठीक है, यदि मेज और कुर्सी की कीमत को क्रमशः 20% और 30% में वृद्धि होती है तो 2 दर्जन मेज और 25 कुर्सियों का शुद्ध मूल्य, ठीक है, आपको कितना है मूल्य होगा ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोग नोट फटाफट से नोट करिएगा। ठीक है, देखिए एक मेज है और एक कुर्सी है। ठीक है, एक मेज और एक कुर्सी का जो कीमत है कितना है, 200 और 140 रुपये। उस मेज और कुर्सी की कीमत 20%, यानी मेज की कीमत 20% और कुर्सी की कीमत 30% से बढ़ा दी जाती है। तो आपको बताना है कि 2 दर्जन मेज और 25 कुर्सियों का शुद्ध मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, पहले आप मेज का परसेंट कितना बढ़ा है निकाल लीजिए, कि मतलब कि मेज का कीमत कितना हो गया है बढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये मेज है, एम लिख लेता हूँ मेज का। ठीक है, सॉरी एम नहीं, मेज है ना, तो इसको हम लोग टी लिख लेते हैं। ठीक, टी है, कितना है 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये है और उसमें वृद्धि कितनी की हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना होगा, 20 गुणे 2 कितना होता है, 40। यानी कि अब जो मेज का कीमत है वो कितना रुपये हो गया, 200 था 40 बढ़ गया है, तो कितना हो गया बताइए, तो 240 रुपये हो गया है। ठीक है, अब आइए कुर्सी की कीमत निकालते हैं। ठीक है, चेयर का, ठीक, चेयर की कीमत कितना है, 140 रुपये है, 140 रुपये। उसको अब देख लीजिए क्या हो गया है, 140 रुपये है, इसमें 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 30% बढ़ा दीजिए इसका, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब बताइए 14 तिहाई कितना होता है, 14 तिहाई कितना होता है बताइए,
14 होता है 42, ठीक है। अब 42 बढ़ा दीजिए, 140 में 42 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 4 8 और 182 रुपये का अब हो गया है क्या आपका कुर्सी। अब देखिए आपको पता चल गया कि 240 रुपये का एक मेज है और 182 रुपये का एक कुर्सी है, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालना क्या है, 2 दर्जन मेज यानी 2 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, ठीक है 2 दर्जन। अगर आगे मैं लिखता हूँ, आप इसको लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए 2 दर्जन मेज, ठीक है, तो मेज की कीमत कितनी थी, मेज की कीमत कितनी थी बताइए, मेज की कीमत थी 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये गुड़े कितना 2 दर्जन यानी कि 24, ठीक है, प्लस अब बताइए कुर्सी की कीमत कितनी थी, ठीक है, कुर्सी की कीमत कितनी थी, कुर्सी की कीमत कितनी थी, बढ़ी हुई तो 182 थी, ठीक है, 182, कितनी कुर्सी कितनी है 25, ठीक है। तब हम लोग इसको इंटू करेंगे, ठीक, इंटू करिए इसको, तो इंटू करिए फटाफट से, तो देखिए कितना हो जाएगा बताइए, ये देखिए 240 इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 6 0, ठीक है। अब देखिए 182, अब क्या करना है 182 गुणे 25 करना है, ठीक है, 182 गुणे 25 करेंगे तो कितना होगा बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट से कैलकुलेट करिए, जल्दी बताइए कितना होगा, ठीक है, 182 गुणे 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4 5 5 0, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0, 5 6 कितना होता है 11 का 1 कैरी 1, 7 और 5 कितना होता है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, देखिए 5 5 10 10 2 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 5 4 9 और 9 1 कितना होता है 10, यानी कि 2 दर्जन मेज और 25 कुर्सियों का शुद्ध मूल्य कितना हो जाएगा 10,310 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को पहले 20% घटाया गया, फिर उसमें 80% की वृद्धि की गई, शुद्ध प्रभाव क्या होगा आपको बताना है। देखिए एक संख्या है जिसमें 20% पहले घटा दिया गया, फिर उसमें 80% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना चेंज हुआ उसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको x नहीं मानना है, इसमें फ्रैक्शन डायरेक्ट फटाफट से करना है, ठीक है। देखिए 20% को हम लोग अगर फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या होगा 20/100, तो 20/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 और 2 से 1/5, ठीक है, यानी कि 1/5, यानी कि मान लीजिए 5 वो टोटल संख्या है तो उसमें से 1 घट गया है, ठीक है, तो 5 संख्या है, रेशियो में लिख लीजिए 1 घट गया है, तो कितना हो गया है ये 4 हो गया है, ठीक है। अब देखिए 80% की वृद्धि हुई है, तो 80% की वृद्धि हुई है तो 80/100, 1 0 से 1 0 ये काटिए, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कि 4/5, और इसमें वृद्धि हुआ है तो प्लस होगा, ठीक है, यानी कि मान लीजिए पहले उसका कीमत 5 था, अब 4 की बढ़ोतरी हो गई है तो कितनी हो गई है 9 हो गई है, ठीक है। अब इसको ऐसे करिए, अब इसको इंटू कर दीजिए आप, ठीक है, इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 25, ठीक है, और 9 चौके कितना होता है 36, ठीक है, 9 चौके 36 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें आपको करना क्या है, देखिए अब 25 से 36 कितना अधिक है, अब बोला ना शुद्ध प्रभाव क्या है, पहले उसकी कीमत मान लीजिए 25 रुपये थी, अब 36 रुपये हो गई है, तो शुद्ध 25 से 36 कितना बढ़ा बताइए, कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा है आपका कितना 11, ठीक है, 11 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 11 बढ़ा है। और देखिए पहले था कितना कीमत 25, तो ठीक है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट का इसको प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ है, तो क्या करेंगे 11 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है 25 पे बढ़ा है, ठीक है, और गुणे का फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या है गुणा 100, ठीक है, तो 25 चौके कितना होता है 100
और 11 गुणे 4 कितना होता है बताइए? 11 गुणे 4 44%, यानी कि 44% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है, प्लस में होगा ये, प्लस में प्रतिशत, 44% की वृद्धि हुई है। मतलब इस संख्या को 20% घटा के फिर 80% बढ़ाएंगे तो हमें 44% का उसमें वृद्धि मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में करा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 30% और 40% अधिक है। ठीक है, दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है जो कि एक संख्या का 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला संख्या मान लेते हैं, ये पहला, दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है, देखिए कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो दो संख्या, पहली संख्या 30% अधिक है किससे? तीसरी से। तो 100 है तो 30% कितना होगा? 100 का 30, यानी कि पहला संख्या कितना होगा? 130। दूसरा संख्या 40% अधिक है तो 100 का 40% कितना होता है? 40, तो 140 हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, ठीक है, दूसरी संख्या का देखिए मतलब पहला संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 130 है पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना है? 140। तो देखिए 130 है पहला संख्या। ठीक है, और देखिए कह रहा दूसरी संख्या का, अभी आपको बताया हूं कि जहां का मतलब कि किसका निकालना है, वहां देख नीचे कौन सा होगा, उसके बाद देखिए का किसका बोला है, तो दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या है कितनी? 140। तो 140 गुणे 100, मैं आपको बताया हूं कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है 100 का। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 0 से 1 0 गया, ये 14 से हम लोग अगर 100 काटेंगे तो 7 दूना का कितना होता है? 14, और 50 दूना का होता है 100। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या होगा, अब ये 7 से 50 तो कटेगा नहीं, तो 13 से 50 को हम लोग इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू करेंगे तो 13 पचे कितना होता है? 13 पचे होता है 65, यानी कि 65, और ये 1 0 तो यहाँ 0 लग जाएगा 650। ठीक है, अब ये देखिए 7 है तो हम लोग 7 भागे कर देंगे। ठीक है, या तो आंसर आपका ऐसे दिया हो तो 650 भागे 7 हो जाएगा, या अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में दिया है तो कितना होगा, देखिए अगर हम लोग करें तो 650 7 के बार में कितनी बार में आएगा? तो 92 बार में आपका आ जाएगा 644, 92 7 6, हाँ 92। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, देखिए भागे 7 92, ठीक है, और 6, ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 92 6/7% क्या है? दूसरी संख्या से पहली संख्या, बताइए क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 92 6/7% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, दोस्तों से जरूर फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी जुड़कर अपना ये क्वेश्चन उसको जो है तैयारी अपनी बेहतर कर सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले हैं तो डी को कितने अंक मिले हैं आपको बताना है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा देते हैं ये चारों, जिसमें ए को बी से 10% कम अंक मिले हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं बी को 100 अंक मिला है तो ए को कितना मिला है? 10% कम। 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 10 कम मिला है तो ए को कितना मिला है? 90 मिला है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। बी को सी से 25% अधिक अंक मिला है, बी को सी से कितना अधिक मिला है? 25%। तो अगर हम लोग 100 का 25% निकालेंगे, कितने का 25% 100 होगा? बताइए कितने का 25% 100 होगा?
तो अगर हम लोग 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% निकालेंगे तो 100 होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, सी को डी से 20% कम अंक मिले हैं। ठीक है, अब सी जो है उसको डी से मतलब डी का 20% कम अंक मिला है, तो इसको अगर हम लोग 100 मिला होगा तभी तो इसको 20 कम मिलेगा, तो 80 होगा। ठीक है, तो हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन देखिए, अब इसको ये 90 है, 100 है, 80 है, 100 है, तो इसको रेशियो में ले लेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:10:8:10। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ए को 500 में से 360 अंक मिले हैं, तो ए को रेशियो में कितना मिला है 9, लेकिन ये डिजिट में कितना बता रहा है, कितना अंक मिला है, तो 360 मिला है। ठीक है, कितने में से 500 में से, कितना गुना है ये तो बताइए, तो ये है 40 गुना। ठीक है, 40 गुना है, तो बोल रहा है डी को कितना अंक मिले हैं। ठीक है, तो इसको जब 40 गुना मिला है तो डी को भी 40 गुना मिलेगा, तो 10 × 4 कितना होता है 40, और ये 0 1 400, यानी कि डी को कितना मिला है 400 अंक मिला है। ठीक है, डी को कितना अंक मिला है 400 अंक मिला है। अगर इससे आपको परसेंटेज पूछे कि डी को कितना प्रतिशत अंक मिला है तो निकाल लेंगे आप फटाफट से। कैसे निकालेंगे, देखिए 400 मिला है, टोटल अंक कितना है 500 का, तो 400 भागे 500 गुने का 100। ठीक है, ये देखिए 2 0 से 2 0 गया, 5 से ये कितनी बार में जाएगा 20 बार में। ठीक है, अब 4 × 20 कितना होता है 80, यानी कि डी को कितना प्रतिशत अंक मिला है 80% अंक मिला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो या कोई टाइप समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक बॉक्स में 1000 नीली, 500 लाल गेंदे या 500 काली गेंदे हैं। ठीक है, 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाल ली जाती है, तो काली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बॉक्स है, उसमें तीन बॉलें हैं। ठीक है, एक डब्बे में तीन तरह की बॉलें हैं। कौन कौन सी बॉलें हैं, नीली को हम लोग ब्लू लिख लेते हैं, लाल को रेड और काली को ब्लैक। ठीक है, अब देखिए 1000 नीली गेंदे हैं, कितनी है 1000, 500 लाल गेंदे हैं, 500 काली गेंदे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 25% नीली गेंद, 1000 का 25% निकल गया तो कितना बचेगा बताइए। 1000 का 25% निकल गया तो कितना बचेगा बताइए तो फटाफट से, मतलब कि 250 गेंदें निकल गई। ठीक है, कितनी गेंदें निकल गई 250 निकल गई। अब देखिए कह रहा 50% लाल गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो कितना 50%, 50% 500 का कितना होगा 50% मतलब कि आधा, 500 का आधा कितना होता है 250। ठीक है, 250 हो गया 250। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है तो काली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए काली गेंद है कितनी 500 है। ठीक है, टोटल गेंदें कितनी थी 1000 काली गेंद, 1000 नीली गेंद, 500 लाल गेंद और 500 काली गेंद, टोटल थी कितनी 2000 थी। 2000 में से देखिए 250 इसके नीली गेंद निकल गई है और 250 लाल गेंद, तो निकली कितनी है 500। अगर 2000 में से 500 निकल गई है गेंदे तो कितनी बची टोटल गेंदे, अब टोटल गेंदे बची आपकी 1500। ठीक है, 1500 बची। अब ब्लैक गेंद, काली गेंद कितनी है टोटल 500 है, कितने टोटल गेंदे कितनी है आपके पास, तो वो है 1500। परसेंट पूछा है इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, एक मिनट, 2 0 से 2 0 ये काटिए, 2 0 से 2 0। ठीक है, समझने में आपको आसानी होगी। 5 से ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, 100 भागे 3, 100 भागे 3 कितना हो जाएगा बताइए। या तो आपके ऑप्शन में एक देखिए 100 भागे 3, या तो आपको ऑप्शन में ये दिया हो। ठीक है, या इसको हम लोग भाग कर लेते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो कैसे हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा 33 1/3। ठीक है, तो 33 1/3 कैसे होगा, देखिए 33 गुणा 3 कितना होता है 99, 99 प्लस 1 होता है 100/3 हो जाएगा। ठीक है, या तो
कितना हो जाएगा, लाल काली गेंदें कितनी है, तो काली गेंद प्रतिशत है 33, 1/3% काली गेंदें हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सवाल देखिए, सवाल क्या है, हर्षित का आय 10% बढ़ा, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गया, इस प्रकार हर्षित का आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपको कह रहा है कि एक हर्षित है, हर्षित आदमी है, हर्षित की आय जो है पहले 10% से बढ़ाया गया, फिर कुछ दिनों बाद उसको 20% से और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो हर्षित की कुल आय में कितनी वृद्धि हुई आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इसका। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए हर्षित की आय कितनी है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, पहले इसको क्या किया गया है, 10% से बढ़ाया गया है। ठीक है, 10% से बढ़ाया गया है, तो 100 का 10% कितना होता है, तो 100 का 10% होता है 10। ठीक है, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 110। ठीक है, 110 इसकी सैलरी होगी। अब 110 का 20% निकाल लीजिए, कितना होता है, 20% कितना होता है 110 का। ठीक है, तो 110 का 20% निकालिए, कितना होता है, तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 11 दूना 22, मतलब कि इसमें और 22 आप ऐड कर दीजिए, तो 110 में 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, 132 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100% पहले था, अब 132% हो गया। ठीक है, 132% हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है बताइए, तो ये कितने की हुई है, 32% की वृद्धि हुई है उसकी सैलरी में। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड की 32% इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। शॉर्टकट ट्रिक देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन का 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, x के जगह पे आप 10 लिख लीजिए, y की जगह पे 20 रख लीजिए। ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव में होगा। ठीक है, 10 प्लस का 20, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस का साइन रहेगा, फिर 10 और 20 को इंटू कर दीजिए, 10 इंटू 20 अपॉन में कितना 100। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, 10 20 कितना होता है, तो 10 20 हो जाएगा 30, प्लस का 10 इंटू 20 कितना होता है, देखिए 1 0 से 1 0 ये काट लीजिए, ये 0 से ये 0 काट लीजिए, तो कितना हो गया, ये 2 एकम में 2। ठीक है, तो 2, तो 30 प्लस 2 कितना हो जाता है, तो 32 होता है। ठीक है, तो 32% की वृद्धि हुई। यहाँ से भी आपका यही आंसर आया, और बेसिक्स लगाया तो भी आपका यही आंसर आया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये मेथड 2 करके लिख लीजिएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बस आपको x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 रखना है। ठीक है, इसी को हम लोग सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, गौरव के आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई, इस प्रकार गौरव का आय में कुल कितना प्रतिशत की कमी हुई। आपको बताना है कि कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, पहले कितना था, तो देखिए कमी हो रहा है, तो माइनस का 10, वही वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा, -10, फिर 20% की कमी हुई तो -20। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा ये। अब देखिए माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, प्लस का 30, लेकिन साइन जो है माइनस का लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का साइन है और ये 2 है, तो अब बताइए प्लस -30 प्लस 2, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, माइनस होगा, और 30 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 28। ठीक है, 28, और ये माइनस का साइन लगा है तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो गौरव की आय में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, तो 28% की, ये माइनस साइन जो है वो कमी को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि 28% की कमी हुई है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लीजिए। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद
मजदूरी 10% घट गई, ठीक है। इस प्रकार इसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ आपको बताना है। देखिए ये जो फॉर्मूला है सक्सेसिव का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परसेंटेज के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जिसकी मजदूरी 20% पहले बढ़ी फिर 10% से घटी, ठीक है। तो आपको कुल प्रतिशत बताना है कि कितना परिवर्तन हुआ है। पहले आप लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। बेसिक मेथड आपको ऊपर बताया था पहले क्वेश्चन में, उस मेथड से आप लगाइएगा, उसे भी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ये मेथड ना लग के वो भी मेथड लगाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो वाला मेथड भी आना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसका क्या करेंगे, x प्लस वाई उसके ऐसे उसी वाले फॉर्मूला पे रख देते हैं, ठीक है। तो 20% की बढ़ोतरी हुई तो 20, ठीक है। फिर 10% की घाटा हुआ तो माइनस का 10, ठीक है। अब घाटा हुआ और बढ़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, प्लस 20 की बढ़ोतरी हुई फिर माइनस का 10, तो ये माइनस 10 जो है यहाँ पे इंटू में है, तो फिर यहाँ जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये माइनस हट जाएगा, कॉमन लेंगे, माइनस बाहर चला जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये बच गया 2। और ये देखिए 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 माइनस 2 कितना होता है 8, ठीक है। 8% की क्या हुआ बताइए, बताइए इसको क्या होगा, फायदा होगा कि घाटा होगा बताइए। तो इसको 8% का फायदा हुआ है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है, ठीक है। माल खरीदता है तो 10% का धोखा करता है और बेचते समय 5% का धोखा करता है। मतलब कि मान लीजिए कि एक दुकानदार है जो 1 किलोग्राम मतलब 1 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है। चीनी खरीदता है तो 1 किलो कितना 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो 10% उस पर 1000 ग्राम का 10% निकाल लेंगे, उतना वो फायदा कमा जाता है, ठीक है। मतलब कि आप मान के चलिए कैसे समझ, देखिए मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का खरीदता है, ठीक है। दुकानदार उस पर खरीदते समय 10 रुपये का फायदा कमाता है, मतलब कि वो 90 का ही वो सामान खरीदता है, ठीक है। उसकी खरीद कितनी पड़ती है 90 की, और बेचते समय वो कितने का बेचता है तो 105 रुपये का बेचता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। इसमें भी सक्सेसिव लगेगा। देखिए पहले क्या करता है 10 रुपये का प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। 10 प्लस का 5 का बेचते समय प्रॉफिट बनता है, फिर प्लस एक्स वाई, देखिए ये वाला फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100, ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूले पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब क्या होगा, एक्स वाई की जगह पे 10 इंटू 5 अपॉन का 100, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या होगा इसका, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2, 1 बट्टे का 2 इधर आ गया, ये हो गया कितना, ये देखिए काउंट करिए, ये हो जाएगा 15 प्लस का 1 बट्टे का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और 30 प्लस 1 31 बट्टे का 2%, ठीक है। 31 बट्टे का 2% हो जाएगा इसका आंसर। या आपको इसको और काटना है तो काट लीजिए, कितना हो जाएगा 15 बार 15 दूना 30.5, 15.5% किसको फायदा हो रहा है, ठीक है। 15.5% इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये जितना मैं आपको टाइप करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार मैं अपना क्लास खत्म जब कर दूंगा परसेंटेज का, उसके बाद आप लोग जब प्रीवियस ईयर की किताब खोलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे उसमें, ठीक है, परसेंटेज का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है, ठीक है, 52% है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुए, ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक परीक्षा हुआ है जिसमें एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त हुए, लेकिन वो जो है 52% के बराबर है, ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 366 अंक प्राप्त हुए, और तो उसको बताना है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले 100% निकालेंगे कि परीक्षा हुआ कितने नंबर का था, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए कैसे आपको लिखना डायरेक्ट है, 52%, उसको 312 अंक मिला लेकिन 52% के बराबर है, ठीक है। मतलब कि 52% कितना है 312 है, ठीक है। इसका 100% निकालेंगे तो 100% लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 312 भगे में ये 52 जो है नीचे आ जाएगा 52 और इंटू में 100, ठीक है। इंटू में 100 हो गया। अब इसको काटिए,
312 को 52 से काटिए कितने बार में कटेगा, तो ये देखिए 2 दूने के 4, 1 6, ठीक है 26 बार में 52 कट गया 2 से। अब देखिए 2 एकम में 2, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, ठीक है अभी और कटेगा, ये काटिए इसे, तो ये कटेगा 2 एकम में 2, 3, 13 बार में कटेगा नीचे। ऊपर देखिए कितने बार में कटेगा, 7 दूने का 14 और 1 8, 78, ठीक है ये हो गया 13 और ये हो गया 78। देखिए कटेगा क्या ये किसी से, तो देखिए 13 छक्के कितना होता है 68, ठीक है तो 6 बार में कट गया पूरा ये, तो 6 × 100 कितना होता है 600, ठीक है मतलब कि टोटल नंबर कितना हो रहा है उस परीक्षा का, मतलब टोटल नंबर कितने में से इसको 312 नंबर मिला है 600 में से, ठीक है आपको याद रखना 600 में से, ठीक है टोटल मार्क्स कितना है 600। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने इतना नोट कर लिया होगा, मैं मिटाता हूँ फिर आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है देखिए टोटल मार्क्स कितना का होगा 600 नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है उसको दूसरे छात्र को कितना मिला है 366 अंक प्राप्त हुआ है, आपको प्रतिशत बताना है, ठीक है तो 366 अंक मिला है, कितने में से मिला है तो 600 में से मिला है, ठीक है इंटू 100, ठीक है देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 6 से इसे काटिए तो 6 6 के 36 और 6 एकम में 6, ठीक है मतलब कि दूसरे विद्यार्थी को कितना प्रतिशत अंक मिला है, तो उसको मिला है 61% अंक मिला है, ठीक है 61% जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76% अंक प्राप्त हुआ तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें अब आपको नंबर पूछा है परसेंटेज देके, कह रहा है कि 52% एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे 52% अंक मिला है, ठीक है 52% पूर्णांक का 52% है जो कि मतलब टोटल नंबर है उसका 52% है 260, ठीक है। अब आपको बताना है कि एक विद्यार्थी को 76% अंक मिला है तो उसको कितना नंबर मिला होगा। देखिए 52% बराबर कितना कह रहा है 260 कह रहा है, ठीक है तो 100% कितना हो जाएगा इसका बताइए 100%, तो 260 भगे में 52 गुणे में 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा, देखिए तो ये काटिए तो ये कटेगा कितने बार में 2 दूनी के 4 और 1 6, 26 बार में ये काटिए, ये 2 एकम में 2 3 0 130, ठीक है तो देखिए ये 13 10 बार में कट जाएगा, ये 13 दूना 26, ठीक है और ये काटेगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 × 100 करिए तो टोटल नंबर निकल के आ जाएगा आपका 5 × 100 500, मतलब कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ है 500 नंबर का हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए टोटल नंबर कितना है 500, ठीक है 500। अब दूसरे विद्यार्थी को मिला कितना है 76% अंक मिला है, तो 500 का 76% कितना होगा, तो 500 का 76% कितना होगा बताइए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 5 को 76 से इंटू कर लीजिए तो 6 × 5 = 30 का 3 कैरी हाथ में, ठीक है 7 × 5 = 35 35 3 38, यानी कि 380 नंबर, मतलब दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ 380 नंबर मिला होगा तभी उसका 76% रिजल्ट आया है, ठीक है 380 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए इस टाइप के भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्ण से 48 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। आपसे कह रहा है कि देखिए 2 विद्यार्थी हैं, जैसे एक विद्यार्थी को 52% अंक मिलता है और वो 48 नंबर अधिक पाता है किससे, पासिंग नंबर से, ठीक है। और दूसरा एक विद्यार्थी है जिसको 35% अंक मिलता है और वो 20% अंक कम पाता है और फेल 20 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो बताना है कि टोटल नंबर कितना है, ठीक है। तो देखिए दोनों को बराबर हमको करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को पासिंग नंबर पर लाना पड़ेगा। तो देखिए एक स्टूडेंट है उसको 52% अंक मिलता है और उसको 48 अंक अधिक मिलता है। अगर हम लोग इसमें से 48 अंक माइनस कर दें तो ये पासिंग नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए
इक्वल टू लगाइए। अब देखिए दूसरा स्टूडेंट है जिसको 35% अंक मिलता है, कितना मिलता है 35%, और ये 20 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। इसमें अगर हम लोग 20 नंबर जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो है बराबर हो गए। अब देखिए क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको परसेंटेज को एक पास लाना है और ये जो नंबर है उसको एक पास ले जाना है, ठीक है। तो 52, ये 32 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -35%, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू, अब 48 इधर देखिए 20 प्लस में है, 48 इधर जाएगा माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +48, ठीक है। अब बताइए 52 - 35 कितना होता है बताइए, 52 - 35 कितना होता है, ये हो जाएगा 7, 12, 5, 7, 12 और ये 4 में से 3 गया तो 1, 17% बराबर कितना हो रहा है। अब बताइए यहाँ पे 20 और 48 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 4 2 6, 17% बराबर 68 हो रहा है, ठीक है। 17% बराबर कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। अब इसको 100% निकालना है तो देखिए 1% बराबर कितना होगा, 17 से 68 कितने बार में जाएगा बताइए, तो 17 चौके कितना होता है 68 होता है, ठीक है। तो 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर कितना होगा आपको बताना है। 1% बराबर 4 है तो 100% बराबर 400 होगा, ठीक है। तो देखिए 400 आया है 100% का मान, ठीक है। तो क्या पूछा, देखिए पूछा है ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, आपको टोटल नंबर ही पूछा है, ठीक है। तो 400 नंबर का परीक्षा हुआ है जिसमें से एक विद्यार्थी 52% अंक लाता है और 48 नंबर से उसे अधिक अंक मिलता है, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, आप लोग देख लीजिए कितना आया है, 100, इसका पूर्णांक कितना आया है, तो 400 नंबर इसका टोटल नंबर मतलब 400 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में 1-2 देखने को जरूर मिलेगा, परसेंटेज का एक क्वेश्चन जैसा आपको देखने को जरूर मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 607 अंक प्राप्त हुए होता है, ठीक है, और उसे उत्तीर्ण से 125 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी को 60% होगा, ठीक है, 60% होगा, और दूसरे विद्यार्थी को परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्ण से 50 अंक अधिक मिलता है। ज्ञात कीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। आपको इसमें टोटल 100% का बताना है कि 100% बराबर कितना नंबर होगा, मतलब कि कितने नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। वो 60% है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 60, एक स्टूडेंट को 60% अंक मिलता है और उसे उत्तीर्ण से 125 अंक अधिक मिलता है। मतलब अगर हम इसमें से 125 को माइनस कर दे तो ये पासिंग नंबर के पास आ जाएगा, ठीक है। ये 60% है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, वहीं दूसरा विद्यार्थी है जिसको 45% अंक मिलता है और 50 अंक अधिक मिलता है, उसे और 50 अंक अधिक मिलता है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे 60% मिला है और 125 अंक अधिक मिला है तो माइनस होगा ये, ठीक है। तो माइनस करेंगे तभी तो ऊपर पासिंग नंबर के पास आएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दूसरे स्टूडेंट को 45% अंक मिला है और वो उत्तीर्ण से 50 अंक अधिक मिला है, ठीक है। अब दूसरे स्टूडेंट को 45% अंक तो मिला है लेकिन वो पासिंग नंबर से कितना ज़्यादा लाया है, तो वो कितना ज़्यादा लाया है बताइए, तो 50 अंक यानी -50, ठीक है। अब देखिए वहीं जो आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया वहीं करना है, परसेंटेज को एक पास लाइए, नंबर को एक पास ले जाइए, ठीक है। तो 60 - 45%, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -50 है और ये 125 जो है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, ठीक है। तो 125, ठीक है। अब देखिए 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 और 50 10 15%, ठीक है। 15% बराबर कितना होगा बताइए, ये है प्लस में, ये है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 125 में से 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा बताइए, तो ये बचेगा 75, ठीक है, 75 बचेगा, ठीक। और साइन जो है प्लस का लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है इसलिए, ठीक है। अब देखिए 15% बराबर 75 है तो 1% बराबर कितना होगा, 15 से 75 कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, ठीक है। 1% बराबर कितना अंक हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा, 5 मार्क्स, ठीक है। तो आपसे 100% का पूछा है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 100 यानी कि 500 अंक जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 अंक टोटल जो इसका नंबर है, कितने नंबर का पेपर हुआ है, तो 500 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है। इसको 60% कर लीजिएगा, 607 नहीं है वो, ठीक है।
चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपको मैं इलेक्शन से बता दूं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपको दे देगा कि टोटल 100% वोट है, मान लीजिए 100% वोट है, ठीक है, 100% वोट है। इसमें से कह देगा कि 10% जो लोग हैं, मान लीजिए 10%, 15% कुछ भी कह देगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 10% ले रहा हूँ। कह देगा कि 10% जो लोग हैं वोट देने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितने लोग वोट देने गए, तो 90% टोटल लोगों में से वोट देने गए हैं, ठीक है। अब इसमें से कहेगा कि 10% जो वोट है वो अवैध है, इनवैलिड है, ठीक है। 10% जो वोट है वो इनवैलिड है। तो 90 का 10% कितना हो जाता है, 9। तो 90 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, ठीक है, 81% टोटल। अब देखिए ये जो है आपका ये टोटल वैलिड वोट निकल के आ गया है, ठीक है। अब कहेगा कि 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जो भी हो क्वेश्चन के अनुसार से, ठीक है। 2 मान लेते हैं हम लोग। तो कहेगा कि ए को मान लीजिए कि 60% वोट मिला है वैलिड वोट के, टोटल वैलिड वोट के 60% जो वोट है वो ए को मिला है और बाकी जो वोट है वो बी को मिला है, ठीक है। तो देखिए इसका जो 81% का 60% जो है, 81 का 60% वो ए को मिला है वैलिड वोट का, ठीक है। ये जो है वैलिड वोट ये 100% है, 81% नहीं है, ये 100% मानिए कि जो टोटल वैलिड वोट कितने पड़ा 81%। तो बाकी बी को कितना मिलेगा, तो ये नहीं कि 81 में से 60 को माइनस करेंगे, इसको हम लोग 100% मानेंगे। तो ए को 60 मिला है तो 100 माइनस 60, बी को कितना मिलेगा 40%, ठीक है। ये देखिए ये वैलिड वोट के लिए मैं 100 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि ए या बी के मतलब ए जो है इतने वोट से जीत गया, चाहे ए को इतना वोट मिला है, उससे हम लोग अपना परसेंटेज में से निकाल लेंगे कि टोटल कितना वोट हुआ है, ठीक है। इसमें से आपसे एक पूछेगा कि टोटल वैलिड वोट कितना है, ठीक है। आपसे एक ये पूछेगा, एक नंबर पे आपसे ये पूछ सकता है कि 10% मतलब कि ये जो है टोटल इनवैलिड वोट कितना है, ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है। फिर आपसे बोल सकता है कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर से ज़्यादा पूछता है तो पूछता है कि टोटल वोटर के लिस्ट में टोटल वोटर कितने थे, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन अब कराने वाला हूँ तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़िए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े, ठीक है। कुल मत मानिए 100% है, ठीक है, 100% टोटल वोट है। तो उसमें से 30% एक को मिला है कितना, एक को मिला 30% और दूसरे को बाकी उसका बाकी बचा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो एक 100% टोटल वोट है, एक को 30% वोट मिला, ठीक है। तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70, ठीक है। तो 70% जो है वो दूसरे वाले को वोट मिला है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो चुनाव में 30% मत मिला लेकिन वो 16,000 मतों से हार गया। अब हारा है 16,000 मतों से, लेकिन यहाँ परसेंटेज देखिए, जीतने वाले को कितना प्रतिशत वोट मिला है टोटल का 70, और ये हारा है तो इसको कितना मिला है 30%। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 70 का 30, 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 40%, ठीक है, 40%। मतलब कि वो कितना परसेंट वोट से हारा है, तो 40% वोट से हारा है, लेकिन यहाँ कितना दिया है 16,000 मत दिया है, ठीक है, मतों का वैल्यू दिया है 16,000, यानी कि 40% बराबर कितना बोल रहा है 16,000 कह रहा है, ठीक है, 16,000। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काटिए तो 4 चौके 16 होता है और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसका पता चल गया कि 1% वोट का वैल्यू कितना है, तो 400 वोट है, 1% बराबर 400 वोट, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल कितने मत पड़े, टोटल वोट आपसे पूछा है कि टोटल वोट कितना दिया गया। तो ये बताएं टोटल वोट आपको 100% आपने माना है तो 100% टोटल वोट है आपका। तो 1% बराबर 400, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100 में 400 का इंटू कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, तो ये हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। तो टोटल वोट कितना हुआ बताइए, टोटल वोट कितना था, तो 40,000 टोटल वोट था, जिसमें से वो 16,000 वोटों से हार गया, ठीक है। इसमें से आप लोग 40,000 का 30% निकाल देंगे तो आपसे क्या आ जाएगा, इसका आपको हार मतलब कि जो उम्मीदवार जो हारा है जिसको 30% वोट मिला है इसका वोट निकल जाएगा, और 70% निकालेंगे तो इसका वोट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप फटाक से क्वेश्चन जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, या डाउट अपना क्लियर कर दीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, आपको कमेंट जवाब जरूर दूंगा मैं आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या बताइए। 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच में वोट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 100% वोट हुआ, ठीक है। इसमें वैध अवैध कुछ नहीं बोला है, तो 100% वोट है। 71% मत मिल रहा है, ठीक है। एक उम्मीदवार को कितना मिला है? 71%, ठीक है, 71%। तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 - 71 कितना होगा बताइए? तो ये हो जाएगा 9 और ये 29%। दूसरे को कितना मिला? 29% वोट मिला है। कह रहा है तथा 71, देखिए जिसको 71% मत मिला है उसे तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया है। वो जीत गया कितना? 756 वोटों से। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत वोट से वो जीता है, ठीक है। तो 71 - 29, यहाँ पर 71 - 29 कर लीजिए तो आपका निकल कर आ जाएगा कितने % का वोट मार्जिन है इनका, ठीक है। तो देखिए 11 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 2, फिर यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 4, मतलब कि 42% वोट, ठीक है। 42% वोट ये अधिक पाया है जीतने वाला उम्मीदवार, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? 756 मतों से चुनाव जीता है, ठीक है। तो 42% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 756, ठीक है, 756। अब इसको 42 को 756 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए? तो इसे काटिए, ठीक है, 2 से काटिए। तो 2 दूने का 4, 2 एकम में 2, 21। ये काटिए, 3 दूना का 6, 1 इधर कैरी, 7 दूना का 14, 1 इधर कैरी, 8 दूना का 16, ठीक है। अब ये और कटेगा, इसको काटिए तो ये हो जाएगा 7 3 10 8 18, 3 से काटिए 7 बार में कटेगा। और ये कटेगा कितने बार में? 1, 3 दूना का 6, ठीक है, और 1 1 कैरी, ये हो जाएगा 6, 126, 7 126। अगर आपको देखिए 7 से कट रहा है क्या, तो काट के देखें तो 7 एकम में 7 और 7 7 8 56, ये कट जाएगा आपका 18 बार में, ठीक है। कितने बार में कटेगा? 18 बार में। मतलब कि 1% वोट का वैल्यू कितना आया? 18 आया है। बोला है कुल मतों की संख्या, मतलब कि 100% वोट का वैल्यू पूछा है। 1% बराबर 18, तो 100% बराबर कितना? तो 100 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि टोटल वोट कितना पड़ा है? 1800 वोट पड़ा है, जिसमें से 71% इसको वोट मिला है, ए को, और बी को कितना मिला है? 29%, ठीक है। और वो 756 वोटों से जीत गया है। मतलब टोटल वोट कितना हुआ? 1800 वोट हुआ टोटल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दूं कि जो इसका क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए तो फटाफट से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% वोट मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। आपको वही जो ऊपर 2 क्वेश्चन कराया हूँ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसको क्वेश्चन को मैं टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सेम उसी टाइप का आप लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व खुद से सॉल्व करिए और आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वो सवाल आ गया जो आपको ऊपर बता रहा था कॉन्सेप्ट। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विद्यमान मत प्राप्त हुए, ठीक है। देखिए 2 उम्मीदवार के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें कि 60 टोटल वैलिड वोट का 60% एक को मिला, जिसमें से 90% मत विद्यमान थे, ठीक है। जिसमें से आपको बोल रहा है कि 90%, मतलब कि 100% टोटल था, जिसमें से 90% यानी कि 10% जो वोट थे वो इनवैलिड था, ठीक है। क्या था? वो अवैध था, इनवैलिड था, ठीक है। तो कितना? 90% टोटल हो गया वैलिड वोट, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि कुल मतों की संख्या 12000 थी, आपको 100% का वैल्यू दिया है कितना? 12000, ठीक है, 12000 दिया है। तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाला मतों का संख्या बताना है आपको, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? तो देखिए इसको एक को कितना मिला है? तो उसको 60% वोट मिला है, ठीक है, 60% वोट मिला है, 90 का 60%, ठीक है। दूसरे को कितना मिलेगा? 40% वोट मिलेगा, ठीक है। टोटल वोट है कितना? तो टोटल वोट है 12000, ठीक है। टोटल वोट कितना है? 12000 है। तो आपको क्या बोला है कि दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाला विद्यमान मतों का संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए 90 का 40% निकाल लीजिए, तो 90 का 40% क्या हो जाएगा? देखिए 90 का
40% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 चौक कितना होता है 36, ठीक है। 36 आपके 36 का वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है। 36% का वैल्यू, यानी 36 का वैल्यू पूछा है। 100 का वैल्यू 12,000 है, तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। अब 12 इंटू 36 कर लीजिए, ठीक है। 12 इंटू कितना कर लीजिए 36 कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दूना का 12, कैरी 1, 6 कम 6 7, ठीक है। ये हो गया 3 दूना का 6 और 3 कम 3, ठीक है। ये हो गया 8 और 10, 108, ठीक है। 108 हो गया और पीछे का 1 0, तो इसको कितना वोट मिला 1080 वोट, ठीक है। हारने वाले दूसरे दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला 1080 वोट मिला, यानी कि इसको कितना वोट मिला है, इसको मिला है 1080 वोट, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये जो है कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, देखिए अब मैं इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब दूसरा आपको मेथड बताता हूं इस वाले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है दोनों, लेकिन मेथड दूसरा लगाऊंगा, ठीक है। देखिए कह रहा है 2 उम्मीदवारों में चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है। टोटल 100, मतलब मान लीजिए 100% है, ठीक है। उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। फिर कह रहा है दिए गए मतों में से 10% अवैध मत थे। अब जो 90% दिया गया है उसमें से 10% भी अवैध है, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदाता करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 54% वोट प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। एक उम्मीदवार है, इसने बोला है कि टोटल जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है उसका आपको टोटल बताना है कि कितने लोगों ने बताया है। 100% आपको इसमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने मान लेते हैं कि x, ठीक है, x है, x टोटल वोट है। इसमें से 10% वोट जो है वो मतदाताओं ने मत ही नहीं दिया, ठीक है। तो कितना हुआ 90, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, इनटू। अब देखिए 10% अवैध हो गया, 10% अवैध हो गया तो ये कितना हो गया 90%, ठीक है, इनटू में। अब देखिए 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। अब देखिए कह रहा है 54% प्राप्त हुआ उसको, ठीक है, और वो 1620 मतों से क्या हुआ विजयी हुआ है, ठीक है। तो विजयी वो कितने प्रतिशत वोट से हुआ है 54% इसको मिल गया है 100 में से, 54% इसको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला है बताइए। तो ये 6 में से 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 9 में से 5 जाएगा तो 46, मतलब टोटल हारने वाले को कितना वोट मिला है 46% और जीतने वाले को 54%, ठीक है। अब दोनों का गैप निकलेगा तभी ये पता चलेगा कितने वोटों से कितने प्रतिशत का मान दिया है 1620। तो 54 - 46 कितना होगा बताइए। तो 54 - 46 कर लीजिए, 54 - 46 करेंगे तो कितना होगा, ये 14 करिए, ये हो जाएगा 8%। 8% का जो वैल्यू है कितना दिया है 1620, ठीक है। 8% बराबर कितना है 1620 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8% अपॉन में 100 बोलेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1620 हो जाएगा, ठीक है, 1620। अब देखिए हमने यहाँ 8% क्यों लिया, क्योंकि ये बोला है कि 1620 मतों से जीता है, ठीक है। तो जीता है तो जीतने वाले और हारने वाले के जो बीच का डिफरेंस है उसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, तो वहीं उसका हमने वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो देखिए काटिए अब इसको, 1 0 से 1 0 से ये दोनों 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 99 81 और 8, ठीक है। अब इसको काटिए, कटेगा क्या देखिए, तो 8 2 से काटिए, ठीक है। तो 4 दूना का 8 और ये 8 दूना का 10, 1 0 8 से 10, ठीक है, 810 हो गया। ये 9 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 9 9 81 और 0 90 बार में। फिर ये 9 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 10 बार में, ठीक है, 10 बार में कट गया। अब इसको काटिए, 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। तो ये 2 0 ये 2 0 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 4 0 अपॉन में 2, ठीक है। इसको अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना का 4, एक इधर आएगा, 5 दूना का 10 और ये 3 0 इसके पीछे, मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000। टोटल कितना हुआ बताइए,
ये देखिए 2 दूना का 4, 1, 5 दूना का 10 और 3 जीरो, ठीक है 25,000। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 25,000, मतलब कि टोटल वोट कितने पड़े थे 25,000 टोटल वोटर थे, ठीक है टोटल वोटर 25,000 थे, जिसमें से 10% के मतदाताओं ने मत नहीं दिया, फिर 10% अवैध हुए और वो जीता कितने वोट से 8% का वैल्यू इतना था, तो टोटल वोटर कितने थे 25,000 टोटल वोटर थे, ठीक है। ये वन लाइनर है, ठीक है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लॉन्ग मेथड, चेन मेथड जिसे कहते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा तो आपका जो कंपटीटर है वो 1-2 क्वेश्चन आगे आपसे निकल चुका होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उस वाले कॉन्सेप्ट को आपको जानना है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा तो उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो इस पर स्टार बना लीजिएगा, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन ये सारे समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज को मैंने आपको 4 क्लासेज में पूरा परसेंटेज जो है कवर करा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है ये कॉन्सेप्ट बच गया है, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट बच गया, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर